फिर सुनेंगे। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी में नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन का। गाती तो नहीं निकले पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषि ने इसको जपने के तरीके बताए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व तो है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। गुरुदेव से याद सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई योग क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उससे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊं। जय गुरुदेव। मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कृपया आए और आज के दिव्य लेखनी पढ़ें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज
जिस दिव्य लेख को हम पढ़ेंगे उसकी क्रम संख्या है 9 और इस लेख का शीर्षक है यह संपूर्ण संसार एक ही परम सत्ता का विस्तृत स्वरूप है। जय गुरुदेव। यह संपूर्ण संसार एक ही परम सत्ता का विस्तृत स्वरूप है। 1 अप्रैल 1988 को उस गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम तदम अर्जुन न ततस्ति विना यतस्यान्मया भूतम चराचरम। अनुवाद, और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि वह चर और अचर भूत नहीं है जो मेरे रहित होवे। इसे और स्पष्ट करते हुए 42वें श्लोक में कहा है, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नेम में कांशेन स्थितो जगत। अनुवाद, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। ऐसी स्थिति में संसार में जो कुछ हो रहा है उसका दोष किसी को भी देना व्यर्थ है। वह परम सत्ता सब भूत प्राणियों को भरमाते हुए अपनी इच्छा के अनुसार चला रही है। इस संबंध में महर्षि अरविंद को भगवान ने अलीपुर जेल में जो आदेश दिया था उससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर भारत में निश्चित रूप से अवतरित हो चुके हैं। भगवान ने कहा है, मैं इस देश को अपना संदेश फैलाने के लिए उठा रहा हूं। यह संदेश उस सनातन धर्म का संदेश है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते थे, पर अब जान गए हो। तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों से कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपितु संसार के लिए उठाया जा रहा है। श्री अरविंद को दिए उपर्युक्त आदेश से मालूम होता है कि वह परम सत्ता इस देश में अवतरित होकर संसार भर में पुनः सनातन धर्म की एकमात्र सत्ता स्थापित करके युग परिवर्तन करना चाहती है। ईसाई धर्म के संतों की यह भविष्यवाणी है कि 20वीं शताब्दी के अंत तक चर्चों का अस्तित्व मिट जाएगा। यीशु ने अपने अंतिम दिनों में स्वयं अपने शिष्यों से कहा था, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, यह तुम्हारे लिए लाभदायक है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जब वह आ जाएगा तो वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। पाप के विषय में इसलिए कि संसार के लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, पर अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तब वह संपूर्ण सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो बातें वह सुनेगा वही कहेगा। वह होने वाली घटनाओं के विषय में तुम्हें बतलाएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। जो पिता का है वह मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि आत्मा मेरी बात ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा।
यह शब्द कि जो पिता का है वह मेरा है स्पष्ट करता है कि जो शक्ति अवतरित होगी उसका सीधा संपर्क उस परम सत्ता से होगा, क्योंकि आगे होने वाली बात ईश्वर के सिवाय कोई भी नहीं जान सकता। भगवान ने 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, मृत्यु सर्वहर्चा भोश्च भविष्य भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारिणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। उपर्युक्त श्लोक में भगवान ने कहा है, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूं। यीशु का यह कहना कि वह सत्य का आत्मा आने वाली बातें तुम्हें बताएगा स्पष्ट करता है कि वह पूर्ण सत्ता ही मनुष्य के रूप में अवतरित होगी। इसी प्रकार संसार के अनेक संत उस परम सत्ता के अवतरित होने की भविष्यवाणियां काफी समय से कर रहे हैं। 15वीं शताब्दी में ब्रिटेन की एक महिला ने घोषणा की थी कि 20वीं सदी के आखिरी 2 दशकों में सारा संसार गृह युद्ध की लपेट में आकर भारी जन धन की हानि उठाएगा। अंत में 20वीं सदी के आखिरी दशक में भारत के उत्तरी हिस्से में एक ऐसा मनुष्य प्रकट होगा जो संसार को संबोधित करेगा। उसकी सभी बातें सत्य होंगी और सारा संसार उसकी बातों का अनुसरण करने लगेगा। इस प्रकार 21वीं सदी में पूरे संसार में सुख शांति स्थापित हो जाएगी और भारत पुनः जगत गुरु का स्थान ग्रहण कर लेगा। अतः श्री अरविंद ने 24 नवंबर 1926 को भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की जो घोषणा की है वह सत्य प्रमाणित होगी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप सभी को गुरु की योग आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में आप सभी गुरुगण भाइयों का स्वागत है। तो ये जो आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र है, ये हमारे श्री पूज्य श्री गुरुदेव ने इसकी स्थापना करी थी जोधपुर में, और इसकी अभी कई शाखाएं हैं काफी सारे शहरों में। तो ये जो संस्था है और ये जो आपको बताती है वो आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में बताती है। इसमें हमारे गुरुदेव का दिया हुआ जो संजीवनी मंत्र है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इसमें हमारे गुरुदेव ये आपको मंत्र देते हैं और वो मंत्र आपको 24 घंटे 24/7 इसका मन ही मन नाम जप करना होता है बिना होंठ और जीभ हिलाए। और सुबह और शाम जो गुरुदेव ने ध्यान की विधि बताई है, जिसमें आपको गुरुदेव को आज्ञा चक्र पे धारण करके उनसे 15 मिनट का ध्यान मांग के रखना होता है। और उसके बाद जो भी होता है वो स्वतः ही होता है। इसमें आपका मन प्राण और बुद्धि और आपका शरीर गुरुदेव कर लेते हैं और आपसे जो क्रियाएं और जो भी बंद मुद्राएं और प्राणायाम होना है वो स्वतः करवाते हैं। तो ये बहुत ही सरल और बहुत ही सीधा और बहुत ही सहज विज्ञान है जो कि हमारे गुरुदेव ने इस धरा पे उतारा है। वो ही श्री कल्कि हैं, वो ही श्री हरि हैं। तो उन्हीं की हम व्याख्या करते हैं और उन्हीं के इस आध्यात्मिक विज्ञान को हम आप लोगों के समक्ष रखते हैं हमारी अनुभूतियों के द्वारा। तो इस मंच के माध्यम से हम सारे जितने भी गुरु बहन भाई हैं उनको इस मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वो मंच पर आए और अपनी बात रखें, अपना एक्सपीरियंस, अपनी अनुभूतियां, अपनी जितनी भी चीजें हैं वो इस मंच से साझा करें। क्योंकि जो दुखियारा होगा उसके वो सुनते ही इस चीज से कनेक्ट होगा, जो जिज्ञासु होगा वो भी कनेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ कोई भी चीज मंग धड़ंग नहीं है और ना कोई बातों के तोल मोल है। यहाँ पे हर चीज एक प्रैक्टिकल रिजल्ट के साथ है। तब तक आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं मिलता आप मत मानिए, पर ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ ये विज्ञान है और यहाँ विज्ञान में रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले आप इस चीज को आजमाएं और फिर माने, और मनवाने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुदेव हैं। क्योंकि वो ही परम सत्ता, परम पिता, परमेश्वर, आदि शक्ति, वो ही हर रूप में विद्यमान है और वो ही हमारे गुरुदेव हैं। तो चलिए सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और पुनः मैं आप
सारे गुरु बहन भाइयों का एक और बार इस मंच पे स्वागत करता हूँ। ये मंच हमारा नहीं, ये मंच हमारे गुरुदेव का है और समस्त मानव जाति और मनुष्य और मानवता का है। हमें इस मंच के माध्यम से हमारे गुरुदेव का दिया हुआ कार्य करना है, जो कि है प्रचार, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, क्योंकि जैसा विज्ञान है, जैसा विज्ञान का युग है, वैसा ही प्रचार का माध्यम हमें अपनाना चाहिए। तो सारे गुरु बहन भाइयों से निवेदन रहेगा कि इस सेशन में आए, अपना एक्सपीरियंस, अपना प्रश्न, अपनी अनुभूति रखें, जिससे कि इस गुरुदेव का, जो कि स्वयं गुरुदेव हम करवा रहे हैं हमें निमित्त बना के, उसका प्रचार हो सके इस सिद्ध योग का, और ये बातें पूरी जगत में फैलाई जा सके। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जो भी गुरु बहन भाई इस मंच के माध्यम से अपनी बात रखना चाहे, वो मंच पे आके अपनी बात रख सकते हैं। काफी पार्टिसिपेंट मंच से जुड़े हैं। कोई भी नया गुरु बहन भाई अगर इस सेशन में जुड़ा हो तो आपका मंच पे मैं स्वागत करूंगा कि आप आए और अपनी बात रखें और गुरुदेव का प्रचार करें। चलिए, तब तक कोई नहीं आता है तो मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि गुरुदेव की जो भी साधकों की लिखी हुई अनुभूतियां हैं, जिससे उनके जीवन में बदलाव आया है, उसको एक बार रीड करके इस मंच पे रखें, उसको रीड कर दें एक बार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई। जी, ललिता गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। जी गुरु भाई। ललिता गुरु बहन को इनवाइट कीजिए प्लीज, फिर बाद में पढ़ते हैं। जी ललिता गुरु बहन, आपका मंच पर स्वागत है। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव भैया, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को मेरा। जय गुरुदेव। मेरी एक बहुत ही बड़ी अनुभूति है कि गुरुदेव ने मेरा जीवन जो है वो पूरा बदल दिया है। जी गुरु 25 बहन। साल पुरानी कोई घर में प्रेत बाधा थी, उससे गुरुदेव ने निजात दिलाया कल। मैं उस बारे में अपनी अनुभूति शेयर करना चाहती हूँ। जी गुरु बहन। हाँ गुरु भाई, जब से गुरु जी से जुड़े हैं 1.5 साल से, तब से ही कुछ ऐसा हमें फील हो रहा था सपने के जरिए या फिर कुछ भी ऐसे जरिए कि भाई घर में कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो ऐसा नेगेटिव एनर्जी है जो हम पे इम्पैक्ट कर रही है। उससे पहले वो आराम में से घर पे पड़ी हुई थी, उसको ना कोई टेंशन थी ना कुछ और था कि भाई कुछ मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, बस हम घर पे पड़े हैं आराम से, उनकी तो ऐश थी मौज थी। तो फिर अब गुरुदेव के संपर्क में हम जब से आए तब से आज, जैसे मैंने बताया था कि भाई मेरी बहन को भी प्रॉब्लम हुई थी, तो उसको ध्यान के दौरान ही प्रॉब्लम हुई थी। तो जब उसको प्रॉब्लम हुई तो मैंने उसको गुरुदेव की फोटो दिखाई, तो उसने यही बोला कि ये मुझे मारना चाहता है। गुरुदेव के लिए उसने बोला कि भाई ये मुझे गुस्से में देख रहा है, मुझे मत दिखाओ इसको, क्योंकि मेरी बहन पे उन शक्तियों का ज्यादा प्रभाव था। उन्होंने देखा कि भाई मैं और मेरी मम्मी तो ज्यादा पूजा पाठ करते थे, गुरुदेव के ज्यादा डेली नियम से वो करते थे ध्यान, और मेरी बहन जो है वो पढ़ाई करती थी, तो उसको पढ़ाई के जरिए जैसे भी उसका मन भटका दिया था। तो फिर कुछ टाइम पहले, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कि मेरी मम्मी को स्वप्न के जरिए कुछ ऐसा दिखाई दिया कि भी उनको लगा घर पे कुछ है। तो उन्होंने मेरे पापा को बोला, पापा बाहर जॉब करते हैं गुड़गांव में, वो भी ध्यान करते हैं, तो उनको बोला कि भाई आप ध्यान में एक बार घर घर पे नजर रखना ध्यान के टाइम, कि घर में क्या चल रहा है, मुझे लगता है कुछ तो ऐसा चल रहा है जो मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ भाई क्या है क्या नहीं, गुरुदेव से प्रार्थना करना। फिर मेरे पापा ने सुबह ध्यान किया, तो उन्होंने बताया कि भाई जो मेरी बहन है उस पर कोई कोई आदमी है, नेगेटिव एनर्जी है, उसका बिल्कुल सीधा इम्पैक्ट है। और वो जो आदमी था वो हमारे घर से ही जुड़ा हुआ था, 25 साल पहले उसकी मौत हुई थी, तब से ही वो हमारे साथ था। हमारे घर में हम जहाँ भी हम रेंट पे रहते हैं, जहाँ भी रेंट पे रहे हैं, वो हमारे साथ थे। तो 2 थे, एक उनसे बहुत छोटे थे वो भी।
तो पापा ने बताया एक तो स्टोर रूम में रह रहा है घर के, और एक घर के किचन में रह रहा है, क्योंकि सिर्फ एक स्टोर रूम और किचन ही ऐसी जगह है जहाँ पे गुरुदेव की तस्वीर नहीं लगाई हमने, और वहीं पे वो रह रहे थे। तो फिर मम्मी ने कहा कि भी चलो पता लग गया तो शाम को जब दोबारा ध्यान करोगे तो दोबारा देखना, एक बार गुरुदेव से प्रार्थना करना। आपकी तो फिर भी सुन रहे हैं, हमारी भाई हमें रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं। तो फिर शाम को किया तो फिर पापा ने कॉल करके बताया कि भाई गुरुदेव जो है वो हमारे घर के आंगन में बैठे हैं। मतलब मेरे पापा को वहां से हमारे घर का दृश्य दिखा दिया गुरुदेव ने, वो साक्षात कल की है। उन्होंने ये बार बार साबित की है ये बात। उन्होंने वो घर का दृश्य दिखाया कि भाई मैं तुम्हारे घर के आंगन में बैठा हूँ, और मैंने वो जो दो काली शक्तियां हैं उनको पकड़ लिया है। और पापा बताते हैं कि भी गुरुदेव उनको अपने पैरों के नीचे कुचला हुआ है, गुरुदेव ने उनको मतलब पैर उनके ऊपर रखा हुआ है, और उनको लेकर एकदम से फिर आकाश में उड़ जाते हैं गुरुदेव। तो ये उनको दिखाया। और उस दिन के बाद उससे पहले जो सिचुएशन थी वो ये थी कि जो मेरी बहन थी वो ना मेरी मम्मी से बोल रही थी ना मुझसे बोल रही थी, घर पे किसी से बात नहीं कर रही थी वो। और लेकिन ऐसा होने के बाद जब कल शाम के बाद से वो मेरी बहन जो है वो सहसा एकदम से उसमें इतना परिवर्तन आ गया है, वो हम सबसे बिल्कुल ऐसे नॉर्मल बोल रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो पहले उसका चेहरा भी इतना कमजोर हो गया था, वो इतनी कमजोर हो गई थी, अब उसके चेहरे पे भी एक थोड़ा सा ऐसे स्माइल वाली रौनक आई है। तो ये सब गुरुदेव की दया से है। गुरुदेव का कितना धन्यवाद करें मुझे समझ नहीं आ रहा। गुरुदेव इतने दया के सागर हैं कि उनकी एक जो बूंद भी अगर दया की अगर मिल जाती है, वो पता नहीं कब कैसे किस पे पता भी नहीं लगने देते गुरुदेव, वो कब कृपा कर जाते हैं पता भी नहीं लगने देते। हम मेरा और मेरी मम्मी का इतना कमजोर दिल है तो हमें तो ये सब दिखाया ही नहीं कि ऐसा है वैसा नहीं, क्योंकि हम तो ये बात सुन के ही डर डर सा बैठ गया घर पे कि भी क्या है, क्योंकि अकेली रहती है तीनों, मम्मी और हम दोनों बहनें, तो ऐसे डर सा बैठ गया। हम गुरुदेव के सामने ही बैठे रहते हैं। गुरुदेव आपने क्या कर दिया, हम इतने टाइम से परेशान थे, इतने बीमार रहे, बेड पे ही पड़े रहते थे, अब गुरुदेव ने पूरा जीवन बदल दिया। तो गुरुदेव के लिए हम क्या करें कि वो गुरुदेव, बस मन करता है बस गुरुदेव को ही देखते रहे, गुरुदेव को ही निहारते रहे, उनकी प्रार्थना करते रहे, उनकी स्तुति करते रहे। वो कल की भगवान है। बस गुरुदेव पल पल हर साधक को, हर इंसान को ये बात फील कराते हैं, भाई मैं कल की अवतार हूँ, मेरे ऊपर विश्वास तो करके देखो, मुझे एक बार पुकारो तो सही, मैं आ जाऊंगा। तो मेरी ये अनुभूति थी गुरु भाई, मैं जो सबके साथ साझा करना चाहती थी। जी गुरु बहन, बहुत ही सुंदर। और ये बात गुरु बहन गुरुदेव भी अपनी स्पीच में कहते हैं कि इस योग से आपके त्रिवेदी ताप शांत होते हैं, आदि देविक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो आपका फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज, तो गुरुदेव कहते हैं कि अभी तक साइंस फिजिकल और मेंटल को तो कुछ हद तक क्योर कर पाया है, बट स्नायु मंडल ये स्पिरिचुअल डिजीज को टच करने में अभी भी डरता है। तो ये बात सही है गुरु बहन की, गुरुदेव ने जो अपनी वाणी में कहा है वो करके दिखाते हैं, और वो ही इस दुनिया, इस ब्रह्मांड के रचयिता है। ये सब उन्हीं का रचा हुआ है, तो उसका निजात भी गुरुदेव ही दिला सकते हैं। हमारे जन्मों जन्मांतर के प्रारब्ध, हमारी जितनी भी इस जीवन की डिफिकल्टी है और आने वाले समय की जो हमारी डिफिकल्टी है, उसको गुरुदेव एक ही क्षण में, एक ही पल में और बहुत हल्के में खत्म कर देते हैं। जय गुरुदेव गुरु बहन, और बहुत अच्छा लगा आपके। और कोई गुरु बहन भाई अपनी बात रखना चाहे? पंकज गुरु भाई, आपने हैंड रेज किया था, आपका मंच पे स्वागत है गुरु भाई। पंकज गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है, आपने हैंड रेज किया था। चलिए, और कोई गुरु बहन भाई अपनी अगर इस मंच से बात साझा करना चाहे तो आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। जैसे ललित गुरु बहन ने अपनी एक बहुत ही अच्छी अनुभूति इस मंच के माध्यम से साझा करी थी, कैसे गुरुदेव ने उनके जीवन में बदलाव लाया, उनकी बहन के जीवन में परिवर्तन लाया।
और कैसे एक डेविड डिजीज बीमारी से उनके जीवन को और उनके घर को बचाया। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी जिंदगी में कोई भी दिक्कत हो, उसका समाधान एकमात्र गुरुदेव। तो हमें गुरुदेव से डायरेक्ट जुड़ना है, ना कि किसी के माध्यम से। तो हम किसी भी डिजीज के लिए, हाँ, गुरुदेव ने कहा है कि अंदर और बाहर वाले डॉक्टर से दोस्ती कर लो। गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि भारतीय विज्ञान को आप नकार दो, ठीक है। तो उस विज्ञान से पर गुरुदेव कहते हैं कि दवाई आप छोड़ दोगे तो और ज्यादा जल्दी रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तो उसमें भी आ जाएगा, खाते रहोगे, पर आस्था डिवाइड हो जाएगी। तो गुरुदेव हमेशा कहते हैं, तो चाहे आपके जीवन में दैविक प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, उसका समाधान भी गुरुदेव करेंगे। इसके लिए आपको और किसी भी ओझा, तांत्रिक या किसी भी संस्था या किसी भी हमारे गुरु बहन भाइयों के पास नहीं जाना है, क्योंकि ये हमें हमारे से करता धरता एक ही है गुरुदेव। उन्हीं से हमें प्रार्थना करनी है और वही हमें समाधान देंगे। उनके अलावा इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है जो हमारा समाधान कर सकती है। वही है एकमात्र जो हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं। चलिए, और कोई गुरु बहन भाई अपनी मंच पे अगर बात रखना चाहे कि कैसे उनकी कोई भी डिजीज क्योर हुई हो या साधना से लेके उनका कोई भी प्रश्न हो। अन्यथा मैं विनोद जी गुरु भाई को बुलाऊंगा मंच पे कि वो आए और रीडिंग करें गुरुदेव के शिष्यों के द्वारा लिखी हुई अनुभूतियों की। जय जय गुरुदेव जी। जब तक कोई और हैंड जय रेज नहीं गुरु। करता, छोटी छोटी एक दो अनुभूतियां हैं, मैं पढ़ देता हूँ। मैं जी स्क्रीन गुरु। शेयर कर देता हूँ पहले। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन में ये छपे हुए हैं, वहीं से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अद्भुत सिद्धियोग से करिश्माई कारगर इलाज। जय गुरुदेव। याग सिद्धियोग आराधना में सघन मानसिक जाप और नियमित सुबह शाम 15-15 मिनट ध्यान से हैरान करने वाले वैज्ञानिक परिणाम मिले हैं। 18 नवंबर 2021 को शुगर लेवल 538 थी और इसके 10 दिन बाद शुगर लेवल जांच कराया तो 100 आया, और उसके बाद 13 दिसंबर 2021 को टेस्ट कराया तो खाना खाने से पहले 95 और खाना खाने के बाद 109 आया। गुरुदेव की संजीवनी शक्ति से बड़े ही करिश्माई परिणाम मिले, वो भी बिना किसी दवाई के। जय गुरुदेव। मेरा नाम महादेवी वर्मा है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुरुदेव की मेरे और मेरे परिवार पर असीम कृपा है। मैं सितंबर 2021 से गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ। मुझे गुरुदेव के बारे में मेरी बेटी ने बताया। उसको फेसबुक के द्वारा गुरुदेव की तस्वीर दिखी जिसके नीचे लिखा था कि गुरुदेव के ध्यान और उनके दिए संजीवनी मंत्र के जाप से सभी बीमारियां ठीक होती हैं। यह पढ़कर उसने उस विधि को उसी समय से शुरू किया और मुझे भी बताया। गुरु कृपा से मेरे परिवार में लड़ाई झगड़े होने बंद हो गए। गुरुदेव से जो मांगती थी गुरुदेव मेरी इच्छा को पूरी करने लगे। एक दिन मेरे पैरों में दर्द होने लगा, मुझे चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। दर्द इतना ज्यादा हुआ कि रात को पास के अस्पताल में गई तो डॉक्टर ने ब्लड शुगर टेस्ट किया। उस समय मेरा ब्लड शुगर 538 निकला। डॉक्टर ने दवाई खाने को कहा, पर मैंने उनकी बताई दवाई नहीं ली और कहा कि मैं दवाई नहीं खाऊंगी। सन 2008-9 में मेडिकल रिपोर्ट में शुगर लेवल एक बार 463 आया था, जो बाद में काफी दवाइयां खाने के बाद कुछ सामान्य हुआ था। लेकिन यह समस्या
मेरी पिछले 15 साल से थी और उसकी टैबलेट ले रही थी। 18 नवंबर 2021 को मैंने ब्लड शुगर टेस्ट करवाया जो कि 538 था। सिर्फ 10 दिन के नाम जप और ध्यान के बाद मैंने घर के पास के डॉक्टर के यहाँ टेस्ट करवाया तो उस समय 100 ब्लड शुगर निकला। फिर मैंने 13 दिसंबर 2021 को दोबारा टेस्ट कराया तो खाली पेट 95 निकला और खाने के बाद 109 आया। गुरुदेव की कृपा से आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है और आज मैं शुगर वाली टैबलेट्स भी नहीं ले रही और अच्छे से मीठा भी खा लेती हूँ। ऐसे परम दयालु समर्थ सदगुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। महादेवी वर्मा, विष्णु गार्डन, दिल्ली। एक और अनुभूति है गुरु भाई, छोटी सी, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। ये मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, उत्तर प्रदेश से। इनकी अनुभूति है, कोरोना ठीक हुआ। आज आपको इनकी अनुभूति मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये लिखते हैं, आज आपको अपने गुरुजी परम पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जी के बारे में बता रहा हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार श्रीवास्तव है। मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चकिया टाउन का रहने वाला हूँ। मार्च माह में होली का उत्सव बीतने के बाद घर में सब खुश थे, लेकिन अचानक अप्रैल माह में 9 तारीख 2021 में मुझे हल्का बुखार आया। जांच हुआ तो पता चला कि मुझे कोरोना हो गया है। घर में सब परेशान हो गए क्योंकि बड़ी मुश्किल से डॉक्टर मिलते थे। हर तरफ से परेशानी आने लगी। उसी समय 16 अप्रैल 2021 को मेरी माँ का देहांत हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी तबीयत और बिगड़ने लगी क्योंकि एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ घर में गम का माहौल था। मम्मी के जाने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि अपने आप को संभालना भी बड़ी मुश्किल हो रही थी। अपने आप को संभालना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। एक दिन रात में ऐसे ही फेसबुक से मुझे गुरुदेव सियाग सिद्धयोग के बारे में पता चला। एक दिन रात में ऐसे ही फेसबुक से मुझे गुरुदेव सियाग सिद्धयोग के बारे में पता चला। मैंने गुरुजी का ध्यान एवं संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप शुरू कर दिया। मुझे आराम मिलने लगा। आज मेरी जिंदगी भी गुरुजी के वजह से ही बची है और 21 मई 2021 को मैं कोरोना मुक्त हो गया और अब हमेशा सुबह शाम गुरुजी का ध्यान करता हूँ। मेरे लिए कोरोना काल में यह बहुत ही अचूक विधि साबित हुई है। आप सभी लोगों को गुरुजी का ध्यान एवं जप करना चाहिए। मुकेश कुमार श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश। एक छोटी सी गुरु भाई और है, उसको भी मैं पढ़ ही देता हूँ। जय गुरुदेव। ये अशोक मीणा जी हैं, इनकी है अनुभूति, पेट दर्द व गैस की समस्या से निजात। पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं अशोक मीणा, जिला बारां, राजस्थान से हूँ। मुझे वायु विकार यानी गैस की समस्या थी। हर समय पेट में दर्द रहता था। मेरा काम ज्यादा समय बैठे रहने का था, इसलिए समस्या बढ़ती गई। काफी इलाज करवाया पर इतना कोई आराम नहीं मिला। बारां में पिछले लगभग 2 साल से डॉक्टर से इलाज ले रहा हूँ। अभी तक मेरी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस बीमारी की वजह से मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरे गांव के एक गुरु भाई ने बताया कि आप सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के बताए संजीवनी मंत्र के जाप के साथ रोजाना ध्यान करो और अपने काम के साथ साथ मंत्र जप करते रहो। विश्वास तो मुझे उसी समय हो गया था क्योंकि मेरे गांव में गुरुदेव की इतनी कृपा है कि बड़ी से बड़ी
हार्ट ब्लॉकेज, अस्थमा जैसी और भी कई तरह की बीमारियां ठीक हो चुकी हैं। इसलिए मैंने भी रोजाना मंत्र जप और ध्यान शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में मुझे आराम मिलना शुरू हो गया और लगभग 1 महीने में तो मुझे पूरा आराम आ गया। जबकि 2 साल से डॉक्टर्स के चक्कर काट-काट कर परेशान हो गया था, कोई आराम नहीं मिला था। सबसे बड़ी बात है सबसे बड़ी बात है, केवल यही एक ऐसा तरीका है जहां हमारा एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा, हमें कहीं जाना नहीं पड़ रहा, केवल घर बैठे इस काम को करो, सारी समस्या का समाधान है गुरुदेव सियाग सिद्ध योग में। सभी से निवेदन है, इस सिद्ध योग को अपनाएं और अपना और अपने जानने वालों का भला करें। अशोक मीणा, ग्राम पलसावा, जिला बारां, राजस्थान। आप सभी देख सकते हैं कि इसमें जो आश्रम से स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन प्रकाशित होती है, उसमें ये मार्च 2022 अंक में ये सभी अनुभूतियां छपी हुई हैं। वहीं से मैंने पढ़कर सुनाई हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत ही सुंदर गुरु भाई। ये अनुभूतियां ही हमें प्रेरित करती है और यही अनुभूतियां हमें आगे भी रेफर करनी चाहिए। जो लोग इस चीज को मानते नहीं है या जो भी लोग इस चीज से ग्रसित हैं, क्योंकि वो भी करके देखेंगे और सब लिखा हुआ है, तो कुछ साइंटिफिकली और कुछ कोई कैसे भी नहीं छाप सकता। अपने की भी एक क्रेडिबिलिटी होती है, तो रिपोर्ट्स है, प्रैक्टिकल है और ये ही सत्य है, तो इसलिए ही ये छपता है और डंके की चोट पे ये बोला जाता है कि ये सारी चीजें क्योर होती है। पहले आप इसको आजमाएं और इसको आप करके देखें, फिर आप विश्वास करें। किसी की सुनी सुनाई बात पे आपको विश्वास नहीं करना है। तो कोई भी गुरु बहन भाई अगर अपनी बात वापस इस मंच पे रखना चाहता है, अपनी कोई भी आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र, गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। पंकज गुरु भाई हैं शायद। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई सब, जय गुरुदेव। मेरा छोटा सा निवेदन था, जैसे हम लोग यहाँ पे अनुभूतियां साझा करते ही हैं जो ऑनलाइन जी जाती है, साथ ही साथ ये अनुभूतियां हम संस्था में भी भेज सकते हैं। हमारे जो अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र संस्था है, जैसे कि आज जो गुरु बहन की अनुभूति थी, बड़ी अद्वितीय थी, बड़ी आनंद आया सुन के। और गुरुदेव की कृपा कितनी है हम पे, इसका पता लगता है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो मुख्य अनुभूतियां हैं, जो जैसे जीवन में हमारे कोई बीमारी ठीक हुई है, या बीमारी आध्यात्मिक भी हो सकती है जैसे आज बताया, या कोई बड़ी परेशानी से हमें मुक्ति मिली है, या जीवन में कोई सफलता मिली है विशेष, वो हम लिख के एक पोस्ट बना के या तो ईमेल भी कर सकते हैं संस्था में। ईमेल एड्रेस हमारा वेबसाइट पे दिया गया है, और या फिर एड्रेस वेबसाइट पे जो है वहाँ पे अपना लिख के भी एक एड्रेस, एक लेटर पोस्ट कर सकते हैं। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत ही अच्छा सुझाव था गुरु भाई, और रिटर्न में भी भेजना चाहिए। काफी मेल पहुंच जाएंगे आश्रम में काफी ज्यादा। बट इट्स गुड गुड सजेशन गुरु भाई, अच्छा है। ये शु गर्ग गुरु भाई भी शायद, मुझे नाम अभी नया दिख रहा है। अगर गुरु भाई आपको कोई अपनी बात मंच पे साझा करनी तो आपका मंच पे स्वागत है। चलिए, कोई नहीं गुरु भाई, बाद में करेंगे कभी भी इन फ्यूचर। बट आज काफी अच्छा लगा गुरु बहन की अनुभूति सुन के, और ये वास्तविक सत्य है गुरु भाई। अभी मैं भी मेरे फादर को काफी टाइम से कह रहा था कि पापा आप भी गुरुदेव का ध्यान करो, मंत्र जाप शुरू करो, आप करते क्यों नहीं हो, करते क्यों नहीं हो। फिर गुरुदेव पापा के सपने में आए और पापा को वो मुकुट पहन के दिखे, और पापा को बुलाया कि अब आ जाओ मेरी शरण में, समय आ चुका है। तो पापा बहुत अचंभित हुए और पापा को लगातार 5-6 दिन कंटिन्यूसली सपनों में आते रहे गुरुदेव, और मुकुट और मोर पंख लगाए। अब पापा को समझ में नहीं आया। फिर एक दिन पापा ने मुझे कॉल करके कहा कि बेटा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने कहा पापा वो तो मैं क्या हूँ बताने वाला, गुरुदेव से पूछो।
तो दैट्स अ थिंग कि गुरुदेव आपकी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। एकमात्र हमें विश्वास करना है, क्योंकि पूरे विश्वास और अंधविश्वास पर एक है दृढ़ विश्वास और एक है गुरु विश्वास, जो कि हमें करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। तो ये है कि आज ही कर लें तो दैट्स ग्रेट, और वो हमारा करना नहीं होता है, मैं समझ हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, तो हम धन्य हैं कि हमारे गुरु ने हमें चुना और इस लायक समझा। तो चलिए, अगर कोई नहीं आता है तो मैं गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि कोई सी भी गुरु भाई गुरुदेव की स्पीच लगा दीजिए, जिससे हम सबको ज्ञान मिले और गुरुवाणी का आनंद आए। जय गुरुदेव। या कोई भी गुरु भाई आना चाहता है? देखिए, मेरे जीवन का उद्देश्य है वाचिक दर्शन को विश्व दर्शन बनाना। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये दर्शन है जो मानव मात्र के कल्याण की बात करता है। मुझे एक बात से बड़ा दुख था, भाई बहन दुखी रहा। मदर टेरेसा की जगह एक ब्राह्मण कन्या निर्मला, सिस्टर निर्मला, नेपाल में रहने वाली, उसको मदर टेरेसा की जगह नियुक्त किया गया। तब से मैं बहुत ज्यादा दुखी था। एक बात तो हिंदू है नेपाल, और वास्तव में मैंने जो लिखा था भारी अटैक किया। आप लोग कोर्ट की शिष्य है, एक कोर्ट की शिष्य ये बैठी है सोनिया गांधी। हेलो, कैसा है घोषित आक्रमण है इतने भी मेरे शिष्य है, संस्था की तरफ से भेजूंगा, संस्था के खर्चे को भेजूंगा पूरे विश्व में, क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा हूं, देखिए कोई तो खोटा नहीं होता, खोटे किसी का हाथ नहीं होता, तो ये काम करने के सामर्थ्य नहीं है। सरकार बहुत बदमाश, तो ये लाभ देना ना, मैं उनके आगे से जा रहा हूँ। कहीं पे आगे कोई वचन लगाते थे, आपने सुना है, मतलब प्रकरण आता है अमरनाथ पर्वत का। शिव पार्वती वहां बैठे थे अमरनाथ पर्वत पर, तो पार्वती ने कहा महाराज मैं तो जन्म की उम्र हूँ, जन्म की उम्र हूँ, आप तो न जन्म से न मतो, मेरा जन्म से पिता भी छुड़ा क्यों देते। और शिव जी ने कहा तेरे को अमर कथा सुना था, और शिव जी का कथा करण शुरू करते पार्वती पिता शुरू, और मछली के पेट में बैठे बैठे हाँ वो ऐसा देते हैं। जब होगी कथा खत्म तो शिव जी ने बोला क्यों देवी, तो क्या उठेंगे महान मैंने नहीं सुना अपने कथा, तो ध्यान लगाएगा मछली बना बैठा सुन रहा था। अब उसने सुनी हमने कथा शिव जी उसका करते बैठ लिया। मैं उसी के आदेश से विश्व में निकला। नवनाथ आदि अमर है, गंगा नदी में आज पहले से ज्यादा पावरफुल है। अभी 3 जनवरी को उनकी बरसी होगी रामसर में। एक अगस्त से उत्तर की तरफ नेशनल हाईवे है, रेलवे भी है, स्टेशन भी है, बस स्टेशन भी है, जो जाना चाहे तो जा सकते हो। उसमें बहुत संत पास पाए करते होते हैं, समझे। मेरे संस्था के केतन से भेजूंगा और इस दर्शन को विश्व दर्शन बना के रखूंगा। ये मेरे देवता के देखो भाई, अब 81 साल तो पूरे हो गए, समय तो बहुत थोड़ा रह गया, बहुत थोड़ा रह गया, दुनिया बहुत लंबी चौड़ी, समझे। और तो दुश्मन जो इतने शैतान है कि वो चारों तरफ से विरोध हो रहा है। एकमात्र राज्य था इस प्लेनेट में नेपाल ही हुआ, उसको भी कम्युनिस्ट ने ध्वस्त कर दिया। और ईसाइयों ने मतलब कहाँ का बैग सेक्रेटरी सिटी में कहा के उसने एक लड़की को पिकअप किया। तो भाई ये ऐसा उद्देश्य है मेरे लिए, और मुझे विश्वास है कि मैं जीवन काल में
हुआ था। रात सुनना आप लोगों की ड्यूटी है, मैं तो बात करूंगा, क्योंकि वहां से कितने लोग आ, इस देश को आप लोगों को संभालना है। आप इसका ज्यादा ज्यादा बता दीजिए। मैं बताऊं, मेरे में परिवर्तन आ गया और एक ऐतिहासिक परिवर्तन आ गया। मैं जो कुछ आज नहीं करना नहीं चाहता, परेशान लोग चल गए, आराधना करनी पड़ गई लोगों ने कहा तांत्रिकों ने तो आपको मार के नहीं जानता था, मानते समझ क्यों फिर बताया कि मैंने कही तो सबसे आना नहीं, तो बच्चा भी जा सकता है, अनुष्ठान कर लो। तो गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया और आवती के साथ भी 4-5 किलो घी चढ़ाए, उससे एक मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब ये मैंने देखा कि मेरा शरीर जो है फोन में खंभे की तरह खड़ा है और लोग तो समझा कि तो आपको सिद्धि होगी। मैं नहीं मैंने सिद्धि किया, फिर विवेकानंद आया गुरु का बना, ज्वाइन करने बना, बनाएंगे उस दिमाग में ये बेचारा बैठा है महात्मा, लोग टुकड़ा संगत और लोग खिलाते हैं, क्या देगा क्या लेगा, मगर स्वामी जी को मानता था तो बना गया गुरु जाते हो तो आगे से कि आगे तो केवल काम करना है। और विशेष डायरेक्शन है कि खत्म कर दिया, कैंसर खत्म कर दिया, हाईलाइट हो गया। मैं ये बन गया बॉर्डर जो है और मैंने कोटा में 4 साल से लगा था कि रुपया डॉलर से कहीं ऊपर जाएगा। आप देखते हो क्या हालत 50 के बाद आखिरी बंदे की दीवार में इसके लिए कुछ नहीं करना, एक तरफ को आजादी होता है, एक तरफ की दीवार, और उसके लिए भी नहीं होता था। मैं आपको हाथ देता हूँ, मैंने वहां खड़े खड़े सोचा, मैंने कहा इस पत्थर में क्या ले लेंगे, मिल भी जाए, कुछ नहीं करता खतों के अलावा, मगर आप देखोगे बहुत नजदीक आ रहा है उसमें, बक नहीं सकते इसे, और 2010 का है, पहले पहले आप देख लोगे समझे। तो ये इस दशा में मेरा उद्देश्य होता है कि कश्मीरी से को मानव रूप में मानवता में देना, एक भगवान के आगे से एक काम करो, समझे समझे। तो कोई अर्थ नहीं हुआ, दक्षिण अफ्रीका में तो एक मिशन काम कर रहा है, तो सब जगह है, और मेरी तस्वीर से अगर एक्स ठीक होता है वहां तो होता है, रोटी नहीं हो रही है कि तेल भी से अभी उसको मैंने बताया कि तेल भी चाहिए, उठने मेरे को काम देंगे, आपके तस्वीर से भी योग होता है, तुम्हें मिल जाए जाती है और सारी समस्या मेरी ठीक हो रही है। फिर ये आए जनवरी 2003 को बिचारे के लिए लाखों की संख्या में योगियां आएंगे, लाखों की संख्या में विदेशी देश पाएंगे, आएंगे तो अपनी तरह से लेकर आएंगे ना, और क्या बढ़िया है। तो एक बात बैंक में बताया कि उसका है, मगर ये लोग जो है ना, इनको 2 फीट बाय 2 फीट की कुर्सी का अलावा कुछ नहीं दिखता, मैं धर्म से मतलब है या मैंने प्रधानमंत्री को सारे केसेस भेजे,
सोनिया गांधी को 10 पत्र भेजे, मगर कैसे सुने बात उसकी तो समझ को क्यों बोले आते बेवड़े आते नहीं। एक बात और कर, जो हालत टाइम डालने स्टेट की हुई थी ना ब्रिटेन में, वो 10% तक की होती। समझे वो प्रधानमंत्री अपनी बात थे, एक चुनाव और आपने क्यों ना ये काम लेके आपको सुने, ये कोई जाना है, ये देश की जनता चेतन होगी। आज दर्शन की कितनी ज्यादा शब्द है और मुझे अफसोस होता है कि भगवान के भक्ति में दान कृष्ण परमहंस विवेकानंद नदी अग्नि पैदा हुआ तो प्रेरणा में जहाँ आदि शंकराचार्य पैदा हुए वहां तो नहीं सुना है, नहीं आते तो क्या है? लोगों का अटैक है, विदेशी शक्तियों का है, गोलयुक्त है और मेरे को ये धर्म लड़ूंगा, यहाँ एक संप्रदाय में सर्वदेशित जैसे 2-3 दिन में पता है उन्होंने दो पहले और करें समझ रहे आपके लोगों के काम कहाँ पर जाकर खड़े होने होंगे। मैंने कहा कि संसार का सबसे बड़ा धर्म वो कहता है हम पापी हैं, पाप की संसार, ईसाई कहता है हम पापी पाप की, हिंदू कहता है मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है। अब सत्य कौन सा है इसको प्रमाणित करना है मुझे, तो सत्य से लड़ोगे, हाँ आत्मा से लड़ूंगा। ये साथ आत्मा से पूछा गया है, धनबल और धनबल फैल हो गया तो जो बता दिया आवाज वित्तमंत्री ने नीचे नहीं जाने में दारू नहीं रहा और हमारे वित्तमंत्री ने उसका ऊपर नहीं जाना, क्यों करने वाले घाटा होगा तो गरीब क्या करेंगे? मतलब ध्यान दिया जाता है तो नहीं कुछ होगा, गरीबों के जैसे कोई ध्यान नहीं देता। तो भाई ये मेरा जीवन का उद्देश्य है, देश को आपको समझना होगा। मैं बाहर जाऊंगा तो जल्दी से आऊंगा नहीं, अभी लाए समझे, देश आपको संभालना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी संभाल लोगे क्या? आप बड़े करो, हाँ ठीक है। अब मैं आपका करूं, आपके आगे कार्रवाई जो शुरू करो जो भी करनी, इसके बाद वो नमस्कार करते रहे और फिर खाने की व्यवस्था करो और क्या होगा देने करना है और जय गुरुदेव। बहुत अच्छा गुरुदेव का स्पीच सुना हमने 24 नवंबर 2007 का अवतरण दिवस का। अब हिंगू जी भाई साहब से निवेदन करेंगे कि कृपया आए और मंच का समापन करें और आप सभी लोग कृपया माइक ऑन कर लें, कैमरा ऑन कर लें, गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे हम। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में रूपांतर हो, विश्वव्यापी हो और विश्व के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो जय हो, जय हो, जय हो, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव।